FY BA में आज जो हमारी प्रथम कहानी है इंदुमती, उसका जो ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न आता है जो पूछा जाता है इंदुमती का चरित्र चित्रण। तो आज हम बात करेंगे किशोरीलाल गोस्वामी लिखित कहानी जो है इंदुमती उसके पात्र का, जिसका मुख्य पात्र है इंदुमती। तो जब हम चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो उस चरित्र की जो कहानियों में जो अलग अलग विशेषताएं होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष या अन्य पात्र के द्वारा, या वह जो वार्तालाप करता है, वह जो क्रियाकलाप करता है, उसके आधार पर जो उसकी चरित्रगत विशेषताएं बनती हैं, उन विशेषताओं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो उनकी पहली विशेषता है, जब हम किसी भी पात्र को, आप देखिए अपने ढंग से किसी भी ढंग से आप उसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं, मगर सबसे सरल और अच्छी बात ये होती है कि आप अगर उस चरित्र की अलग अलग विशेषताएं बताते हुए चलते हैं तो आपको सरलता रहेगी उसका उत्तर लिखने में। तो आज जो उसकी जो पहली विशेषता है, जिसको हम कहेंगे प्रमुख पात्र के रूप में या मुख्य पात्र के रूप में। तो देखिए कि प्रमुख पात्र किसको कहते हैं या मुख्य पात्र किसे कहते हैं। तो प्रमुख या मुख्य पात्र उसको कहते हैं कि जो कहानी में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा समय विद्यमान रहता है, वह कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक वह कहानी में विद्यमान रहता है। दूसरा कि कहानी जो है उसमें लेखक को जो भी कहना है वह उस पात्र के माध्यम से वह पाठक के सामने रखता है। तो इस प्रकार देखते हैं तो हम इस कहानी में जो किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा जो लिखी गई है कहानी जो इंदुमती, तो उसमें हम देखते हैं कि यह जो पूरी की पूरी कहानी है वह इंदुमती के पात्र के इर्द गिर्द है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो इंदुमती का जो पात्र है वह इस कहानी में प्रमुख पात्र या मुख्य पात्र के रूप में आता है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक को जो भी कहना है या उसका जो भी उद्देश्य है वह इंदुमती के पात्र के माध्यम से वह हमारे सामने रखते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह इंदुमती जो है वह कहानी का प्रमुख पात्र। क्योंकि देखिए, अगर इंदुमती के पात्र को हम कहानी में से निकाल देते हैं तो कहानी की कथा वस्तु बिल्कुल ही विद्यमान नहीं रहती या उसमें कुछ कहने लायक बचता नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इंदुमती की जो पात्र है वह प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने आता है, और जितने भी घटनाक्रम है वह इंदुमती के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इंदुमती इस कहानी का प्रमुख पात्र है। दूसरा देखिए कि लेखक ने जो नाम रखा है वह नाम भी क्या है, इंदुमती। तो यानी कि लेखक को जो भी कहना है वह हमारे सामने लेखक इंदुमती के पात्र के माध्यम से कहना चाहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो प्रमुख इंदुमती का पात्र है जो हमारे सामने प्रमुख पात्र के रूप में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी विशेषता उसकी बनती है, वह है वनवासी बालिका के रूप में। तो देखिए, तो हम देखते हैं कि जैसे भी कहानी की शुरुआत होती है तो लेखक कहते हैं कि भाई वह जब छोटी बच्ची थी, जब 4 साल 5 की बच्ची थी, तब से लेकर आज तक यानी 16 साल तक, अभी वह 20 साल के करीब हो गई, 18-20 साल की। तो इतने सारे साल वह, तो जब वह छोटी बच्ची थी, जब 4-5 साल की बच्ची थी, तभी वह विंध्याचल पर्वतमाला में, विंध्याचल के वन में वह अपने पिताजी के साथ रहती हुई आ रही है। और वह देखिए जंगल में फल फूल पेड़ पौधे, हिरने, बतखें, जितने भी वनैले पशु है, पंछी है या लताएं हैं, वृक्ष है, पेड़ है, उनके इर्द गिर्द ही उसका जीवन व्यतीत हुआ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक वनवासी बालिका के रूप में वह हमारे सामने आती है, क्योंकि वह जब से 4-5 साल की थी तब से लेकर आज तक, जहाँ तक उसको याद है, वह अपने पिताजी के साथ इसी जंगल में रहती हुई आ रही है। तो इस प्रकार कह सकते कि वह एक वनवासी बालिका के रूप में हमारे सामने आती है। और इस प्रकार वह जंगल में जितने भी पेड़ पौधे पशु, जितने भी लताएं हैं, उनके साथ खेलती हुई
बड़ी हुई है। तो इस प्रकार वह वनवासी बालिका के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो तीसरी विशेषता है वह बन सकती है कि लज्जित व्यक्ति के लज्जित युवती के रूप में वह हमारे सामने आते हैं। लज्जित युवती के बारे में ये रूप में हम क्यों कहते हैं कि देखिए लेखक कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार वह हमेशा खेलती कूदती रहती है वन में, मगर अचानक वह एक दिन गर्मी के दिनों में वह खेलते खेलते वह नदी के किनारे चली जाती है, और नदी के किनारे जैसे ही जाती है नदी के पानी में वह अपनी परछाई देखती है तो वह मोहित हो जाती है और लज्जित हो जाती है। और देखिए कि क्यों लज्जित हो जाती है, क्यों मोहित हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार जो अपना प्रतिबिंब है वह नदी के पानी में देखा है। उससे पहले उसने कभी भी अपना प्रतिबिंब देखा नहीं था। उससे पहले उसके सामने सिर्फ और सिर्फ उसके जो बूढ़े पिता थे जिनके बाल पक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, सफ़ेद बाल दाढ़ी है, उनको ही देखा था। तो यानी उसने खुद को भी कभी नहीं देखा था। तो जब वह पहली बार अपना प्रतिबिंब नदी के पानी में देखती है तो वह शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है, और वह तय करती है कि आज के बाद कभी भी मैं उसको देखूंगी नहीं। तो इस प्रकार एकदम लज्जित युवती के रूप में वह हमारे सामने आती है। उसके बाद देखिए तो जो चौथी विशेषता है वह बनती है चंद्रशेखर या जो युवक है। फिलहाल देखिए कहानी में जो लेखक है अभी जो पात्र है उसको सिर्फ युवक के रूप में हमारे सामने लाते हैं। तो उसको देखकर देखिए वह उसके प्रति आश्चर्यचकित हो जाती है। ठीक है, आश्चर्यचकित तो यानी विशेषता क्या बनेगी, युवक के प्रति आश्चर्यचकित होने वाले पात्र के रूप में। युवक यानी कौन, तो हम देखते हैं कि कहानी में एक अनजान युवक है जिसका लेखक ने शुरुआत में हमारे सामने नाम नहीं दिया है, वह अनजान है। क्यों, तो इसलिए देखिए कि उसने अपने पिताजी के अतिरिक्त और किसी को देखा नहीं था। तो जब देखती है कि वह घूम रही है और देखती है कि दूर जंगल में कहीं कोई एक युवक है जो मूर्छित पड़ा है, तो इस प्रकार वह उसको आश्चर्यचकित होते हुए देखती है। क्यों, क्योंकि देखिए कि उसने अभी तक पहली बार वह जब से छोटी से बड़ी हुई उसने अपने पिताजी को ही देखा था। उसके बाद दूसरी बार उसने खुद का प्रतिबिंब नदी के पानी में देखा था, और ये तीसरा घटनाक्रम है जब वह किसी अनजान युवक को देखती है। और तो जब देखिए कि जब से वह छोटी से बड़ी हुई तो उसके पिताजी उसको कहानियाँ सुनाया करते थे, तो उस कहानियों में वह देवताओं की कहानी बताते थे। तो उस कहानी के माध्यम से उसको भी लगता है कि शायद यह देवता होंगे या भूले पड़ गए, तो इसीलिए वह उसके प्रति आश्चर्यचकित होकर उसको देखती है। वह घर भी देखिए पेड़ के पीछे खड़ी है, वह उसको देख रही है और उसको देखती ही रहती है। तो यानी वह सोचती है कि ये कौन है, वनमानुष है या देवता है या ईश्वर है या गंधर्व है। इस प्रकार वह उसके प्रति आश्चर्यचकित दृष्टिकोण से उसके बारे में सोचती भी रहती है और देखते रहते। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह जो है चंद्रशेखर नामक जो युवक है उसको आश्चर्यचकित दृष्टिकोण से देखते, क्योंकि उसने जो पिताजी से कहानियाँ सुनी थी उसमें ऐसा पात्र उसको दिखाई देता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह युवक के प्रति आश्चर्यचकित दृष्टिकोण से देखने वाले या आश्चर्यचकित होने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आती है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी कि युवक के प्रति आकर्षित या मोहित होने वाले पात्र के रूप में। तो जब वह हमने आगे चर्चा की कि पिताजी अपना प्रतिबिंब और यह जो तीसरा व्यक्ति है कौन है, तो यह जो युवक है उसके प्रति वह आकर्षित हो जाती है। वह कहती है कि भाई जब दोनों के बीच बातचीत होती है तो वह कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं भूल गया हूँ, मुझे रास्ता मालूम नहीं है। तो पहले उसको लगता है कि नहीं पहले उसको लगता है कि यह कोई देवता या यक्ष या गंधर्व है, मगर जब उससे बातचीत होती है तो उसको लगता है कि नहीं यह देवता यक्ष या गंधर्व नहीं है, वह हमारे जैसा ही कोई मनुष्य है। तो
तो इसलिए देखिए वह पहली बार आकर्षित हो जाए, उसको देखती है और उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो सामने जो युवक का पात्र है वह भी देखता है कि भाई ऐसा अच्छा रूप तो राजाओं के रानीवास में भी देखने को मिलता नहीं है। तो यानी वह, तो यहाँ पर देखिए फिर वह तुलना करती है कि भाई यह जो युवक है वह इतना आकर्षक है कि वह उसके आगे वह खुद को नीरा पानी मानती है, यानी उससे वह कम आकर्षित है। जबकि सामने भी परिस्थिति वही है कि जब ये युवक जो है चंद्रशेखर जो है, जो जब इंदुमती को देखता है तो वह भी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह चंद्रशेखर के प्रति प्रथम दृष्टि में ही वह उसके प्रति मोहित हो जाती है और उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो यानी प्रथम ही दृष्टि में दोनों पात्र जो है इंदुमती और चंद्रशेखर दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी आतिथ्य सत्कार करने वाला पात्र। अब देखिए इंदुमती जो है जब पहली बार उससे मुलाकात होती है युवक से, तो युवक क्या कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है और कुछ नहीं तो कुछ भी पानी या खाने पीने को हो तो मुझे दे दो। तो देखिए यहाँ पर जो इंदुमती है वह सोचती है कि इनको सहायता की ज़रूरत है और यह भटक गए हैं, तो वह कहती है कि आप हमारे अतिथि बन सकते हैं, आप मेरे कुटिया पे चलिए जो सोन टेकरी पे है, उस आप कुटिया पे चलिए तो मैं आपको जलपान या फल फूल या जो भी कंदमूल है, जो भी हमारे वहाँ उपलब्ध है वह चीज़ों से आपको मैं सहायता करूँगी। तो इस प्रकार जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, तो वहाँ पर देखिए कि इंदुमती पहली बार देखती है और जब वह अनुनय विनय करता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं कई दिन से भूखा हूँ, तो वह उसको अपनी कुटिया पर ले जाकर उसका आतिथ्य सत्कार करती है। तो इस प्रकार आतिथ्य की भावना जो है उसने अपने पिताजी से जो भी कहानियाँ आगे सुनी होगी या उनके पिताजी ने उनको जो भी समझाया होगा, सिखाया होगा, भारतीय संस्कृति के जो लक्षण है वह समझाए होंगे, तो उन लक्षणों को केंद्र में रखकर वह उस युवक की सहायता करना चाहती है और वह उसको अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाना चाहती है। तो इस प्रकार वह आतिथ्य सत्कार करने वाले पात्र के रूप में भी हमारे सामने आती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगली विशेषता है